महाराजा गाफ से रेस कोर्स पर अशोक की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों बेतकल्लुफ दोस्त बन गए। महाराजा गाफ को रेस के घोड़े पालने का शौक ही नहीं खबर था। उसके अस्तबल में अच्छी से अच्छी नस्ल का घोड़ा मौजूद था और महल में जिसके गुंबद रेस कोर्स से साफ दिखाई देते थे, तरह तरह के अजायब मौजूद थे। अशोक जब पहली बार महल में गया तो महाराजा गाफ ने कई घंटे सरफ करके उसको अपने तमाम नवारदात दिखाए। ये चीजें जमा करने में महाराजा को सारी दुनिया का दौरा करना पड़ा था। हर मुल्क का कोना कोना छानना पड़ा था। अशोक बहुत मुतासर हुआ। चुनाचे उसने नौजवान महाराजा गाफ के ज़ौक़े इंतखाब की खूब दाद दी। एक दिन अशोक घोड़ों के टप लेने के लिए महाराजा के पास गया तो वो डार्क रूम में फिल्म देख रहा था। उसने अशोक को वहीं बुलवाया। स्केटन मिलीमीटर फिल्म थी जो महाराजा ने खुद अपने कैमरे से लिए थे। जब प्रोजेक्टर चला तो पिछली रेस पूरी की पूरी पर्दे से दौड़ गई। महाराजा का घोड़ा इस रेस में विन आया था। इस फिल्म के बाद महाराजा ने अशोक की फरमाइश पर और कई फिल्में दिखाई। स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, होनोलुलु, हवाई, वादी कश्मीर। अशोक बहुत महसूस हुआ। ये फिल्म कुदरती रंगों में थे। अशोक के पास भी स्केटन मिलीमीटर कैमरा और प्रोजेक्टर था, मगर उसके पास फिल्मों का इतना जखीरा नहीं था। दरअसल उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वो अपना ये शौक जी भर के पूरा कर सके। महाराजा जब कुछ फिल्म दिखा चुका तो उसने कैमरे में रोशनी की और बड़ी बेतकल्लुफी से अशोक की रान पर धापा मारकर कहा, और सुनाओ दोस्त। अशोक ने सिगरेट सुलगाया। मजा आ गया फिल्म देखकर। और दिखाऊं? नहीं 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 भाई, एक जरूर देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये कहकर महाराजा गाफ ने एक संदूचका खोलकर एक रेल निकाली और प्रोजेक्टर पर चढ़ा दी। जरा इत्मीनान से देखना। अशोक ने पूछा, क्या मतलब? महाराजा ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मतलब ये कि हर चीज गौर से देखना। ये कहकर उसने प्रोजेक्टर का स्विच दबा दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सिर्फ सफेद रोशनी थरथराती रही। फिर एकदम तस्वीरें शुरू हो गई। एक अलिफ नंगी औरत सोफे पर लेटी थी। दूसरी सिंगार मेज के पास खड़ी अपने बाल संवार रही थी। अशोक कुछ देर खामोश बैठा देखता रहा। उसके बाद एकदम उसके हलक से अजीबो गरीब आवाज निकली। महाराजा ने हंसकर उससे पूछा, क्या हुआ? अशोक के हलक से आवाज फंस फंस कर बाहर निकली, बंद करो यार, बंद करो। क्या बंद करो? अशोक उठने लगा। महाराजा गाफ ने उसे पकड़कर बिठा दिया। ये फिल्म तुम्हें पूरे का पूरा देखना पड़ेगा। फिल्म चलता रहा। पर्दे पर ब्राह्मणी मुंह खोले नाचती रही। मर्द और औरत का जिनसी रिश्ता मादरजात और यानी के साथ थरकता रहा। अशोक ने सारा वक्त बेचैनी में काटा। जब फिल्म बंद हुआ और पर्दे पर सिर्फ सफेद रोशनी थी तो अशोक को ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ उसने देखा था प्रोजेक्टर की बजाय उसकी आंखें फेंक रही हैं। महाराजा गाफ ने कमरे की लाइट ऑन की और अशोक की तरफ देखा और एक जोर का कहकहा लगाया, क्या हो गया है तुम्हें? अशोक कुछ सुकड़ सा गया था। एकदम रोशनी के बायस उसकी आंखें भींची हुई थी। माथे पर पसीने के मोटे मोटे कतरे थे। महाराजा गाफ ने जोर से उसकी रान पर धाबा मारा और इस कदर बेतहाशा हंसा कि उसकी आंख में आंसू आ गए। अशोक सोफे पर से उठा, रुमाल निकालकर अपने माथे का पसीना पूंछा। कुछ नहीं यार। कुछ नहीं क्या? मजा नहीं आया? अशोक का हलक सूखा हुआ था। थूक निगल कर उसने कहा, कहां से लाई ये फिल्म? महाराजा ने सोफे पर लेटे हुए जवाब दिया, पेरिस से। पीरे पीरे
अशोक ने सर को झटका सा दिया। कुछ समझ में नहीं आता। क्या ये लोग, मेरा मतलब है कैमरे के सामने ये लोग कैसे? यही तो कमाल है कि नहीं? है तो सही। ये कहकर अशोक ने रुमाल से अपनी आंखें साफ की। सारी तस्वीर जैसे उसकी आंखों में फंस गई है। महाराजा गाफ उठा। मैंने एक दफा चंद लेडीज को यह फिल्म दिखाया। अशोक चिल्लाया। लेडीज को? हाँ हाँ, बड़े मजे ले लेकर देखा उन्होंने। गलत। महाराजा ने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, सच कहता हूं, एक दफा देखकर दूसरी मर्तबा फिर देखा। बेइज्जती, चिल्लाती और हंसती रही। अशोक ने अपने सर को झटका सा दिया। हद हो गई, मैं तो समझता था कि वो बेहोश हो गई होंगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन उन्होंने खूब लुत्फ उठाया। अशोक ने पूछा, क्या यूरोपियन थी? महाराजा गाफ ने कहा, नहीं भाई, अपने देश की थी। मुझसे कई बार ये फिल्म और प्रोजेक्टर मांग कर ले गए। मालूम नहीं कितनी सहेलियों को दिखा चुकी हैं। मैंने कहा। अशोक कुछ कहते कहते रुक गया। क्या 1-2 रोज के लिए फिल्म मुझे दे सकते हो? हाँ भाई हाँ, ले जाओ। ये कहकर महाराजा ने अशोक की पसलियों में ठोंका दिया। साले, किसको दिखाएगा? दोस्तों को दिखा, जिसको भी, तेरी मर्जी। ये कहकर महाराजा गाफ ने प्रोजेक्टर में से फिल्म का स्पोल निकाला, उसको दूसरे स्पोल पर चढ़ा दिया और डब्बा अशोक के हवाले कर दिया। ले पकड़, ऐश कर। अशोक ने डब्बा हाथ में ले लिया। उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। घोड़ों के टप लेना भूल गया और चंद मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद चला गया। घर से प्रोजेक्टर लेकर उसने कई दोस्तों को यह फिल्म दिखाया। तकरीबन सबके लिए इंसानियत की यह उरियानी बिल्कुल नई चीज थी। अशोक ने हर एक का रद्द अमल नोट किया। बाज ने खफीफ सी घबराहट और फिल्म का एक एक इंच गौर से देखा। बाज ने थोड़ा सा देखकर आंखें बंद कर ली। बाज आंखें खुली रखने के बावजूद फिल्म को तमामो कमाल तौर पर न देख सके। एक बर्दाश्त न कर सका और उठकर चला गया। 3-4 रोज के बाद अशोक को फिल्म लौटाने का ख्याल आया तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी बीवी को दिखाऊं। चुनाचे वो प्रोजेक्टर अपने घर ले गया। रात हुई तो उसने अपनी बीवी को बुलाया। दरवाजे बंद किए, प्रोजेक्टर का कनेक्शन वगैरह ठीक किया, फिल्म निकाला, उसको फिट किया, कमरे की बत्तियां बुझा दी और फिल्म चला दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सफेद रोशनी थरथराई, फिर तस्वीरें शुरू हुई। अशोक की बीवी जोर से चीखी, तड़पी, उछली। उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकली। अशोक ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा तो उसने आंखों पर हाथ रख लिए और चीखना शुरू कर दिया। बंद करो, बंद करो। अशोक ने हंस कर कहा, अरे भाई देख लो, शर्माती क्यों हो? नहीं नहीं। ये कहकर उसने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा। अशोक ने उसको जोर से पकड़ लिया। वो हाथ जो उसकी आंखों पर था एक तरफ खींचा। इस खींचा तानी में दफतन अशोक की बीवी ने रोना शुरू कर दिया। अशोक के ब्रेक से लग गए। उसने तो महज तफरीह की खातिर अपनी बीवी को फिल्म दिखाया था। रोती और बुड़बुड़ाती उसकी बीवी दरवाजा खोलकर निकल गई। अशोक चंद लम्हात बिल्कुल खाली और जहन बैठा नंगी तस्वीरें देखता रहा जो हैवानी हरकत में मशगूल थी। फिर एकदम उसने मामले की नजाकत को महसूस किया। इस एहसास ने उसे खिजालत के समंदर में गर्क कर दिया। उसने सोचा, मुझसे बहुत ही नाजेबा हरकत सरजद हुई है, लेकिन हैरत है कि मुझे उसका ख्याल तक न आया। दोस्तों को दिखाया था, ठीक था, घर में और किसी को नहीं, अपनी बीवी को। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिल्म चल रहा था। मादरजात ब्राहनगी मुख्तलिफ आसन इख्तियार करती दौड़ रही थी। अशोक ने उठकर स्विच ऑफ कर दिया। पर्दे पर सब कुछ बुझ गया।
मगर उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। उसका दिलो दिमाग शर्मसारी में डूबा हुआ था। ये एहसास उसको चुभ रहा था कि उससे एक नहायत ही नाजेबा, नहायत ही वाहियात हरकत सरजद हुई। उसने यहां तक सोचा कि वो कैसे अपनी बीवी से आंख मिला सकेगा। कमरे में गुप अंधेरा था। एक सिगरेट सुलगाकर उसने एहसास नदामत को मुख्तलिफ ख्यालों के जरिए से दूर करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुआ। थोड़ी देर दिमाग में इधर उधर हाथ मारता रहा। जब चारों तरफ से सरजनश हुई तो जच बच हो गया और एक अजीब सी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि जिस तरह कमरे में अंधेरा है, इसी तरह उसके दिमाग पर भी अंधेरा छा जाए। बार बार उसे ये चीज सता रही थी। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक ना आया। फिर वो सोचता, बात अगर सास तक पहुंच गई, सालियों को पता चल गया, मेरे मुतल्लिक क्या राय कायम करेंगे ये लोग कि ऐसे गिरे हुए अखलाक का आदमी है, ऐसी गंदी जहनियत कि अपनी बीवी को। तंग आकर अशोक ने सिगरेट सुलगाया और नंगी तस्वीरें जो कई बार देख चुका था उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसके अकब में उसे अपनी बीवी का चेहरा नजर आता, हैरानो परेशान, जिसने जिंदगी में पहली बार अफूनत का इतना बड़ा ढेर देखा हो। सर झटक कर अशोक उठा और कमरे में टहलने लगा, मगर उससे भी उसका इस्तराब दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला। साथ वाले कमरे में झांक कर देखा, उसकी बीवी मुंह सर लपेट कर लेटी हुई थी। काफी देर खड़ा सोचता रहा कि अंदर जाकर मुनासिब मौजू अल्फाज में उससे माफी मांगे, मगर खुद में इतनी जुर्रत पैदा न कर सका। दबे बांव लौटा और अंधेरे कमरे में सोफे पर लेट गया। देर तक जागता रहा, आखिर सो गया। सुबह सवेरे उठा, रात का वाकया उसके जहन में ताजा हो गया। अशोक ने बीवी से मिलना मुनासिब न समझा और नाश्ता किए बगैर निकल गया। ऑफिस में उसने दिल लगाकर कोई काम न किया। ये एहसास उसके दिलो दिमाग के साथ चिपक कर रह गया था। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक ना आया। कई बार उसने घर बीवी को टेलीफोन करने का इरादा किया, मगर हर बार नंबर के आधे हिंद से घुमाकर रिसीवर रख दिया। दोपहर को घर से जब उसका खाना आया तो उसने नौकर से पूछा, मैम साहब ने खाना खा लिया? नौकर ने जवाब दिया, जी नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। कहां? मालूम नहीं साहब। कब गए थे? 11 बजे। अशोक का दिल धड़कने लगा। भूख गायब सी हो गई। 2-4 नवाले खाए और हाथ उठा लिया। उसके दिमाग में हलचल मच गई। तरह तरह के ख्यालात पैदा हो रहे थे। 11 बजे, अभी तक लौटी नहीं, गई कहां है? माँ के पास? क्या वो उसे सब कुछ बता देगी? जरूर बताएगी। माँ से बेटी सब कुछ कह सकती है। हो सकता है बहनों के पास गई हो। सुनेगी तो क्या कहेंगी? दोनों मेरी कितनी इज्जत करती थी, जाने बात कहां से कहां पहुंचेगी। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक नहीं। अशोक ऑफिस से बाहर निकला, मोटर ली, इधर उधर आवारा चक्कर लगाता रहा। जब कुछ समझ ना आया तो उसने मोटर का रुख घर की तरफ फेर लिया। देखा जाएगा जो कुछ होगा। घर के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब लिफ्ट एक धचके के साथ ऊपर उठी तो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। कुछ देर सोचकर उसने दरवाजा खोला। अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। उसने सोचा कि लौट जाए, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला और उसका नौकर बीड़ी पीने के लिए बाहर निकला। अशोक को देखकर उसने बीड़ी हाथ में छुपाई और सलाम किया। अशोक को अंदर दाखिल होना पड़ा। नौकर पीछे पीछे आ रहा था। अशोक ने पलटकर उससे पूछा, मैम साहब कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, अंदर कमरे में। और कौन है? उनकी बहनें साहब,
गुलाबे वाले साहब की मेम साहब और 2 पारसी बाइयां। यह सुनकर अशोक बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया। अंदर से अशोक की बीवी की पतली मगर तेज आवाज आई, कौन है? नौकर बोला, साहब। अंदर कमरे में एकदम गड़बड़ शुरू हो गई। चीखें बुलंद हुई। दरवाजे की चटखनियां खुलने की आवाज आई। खटखट फुट-फुट सी हुई। अशोक कॉरिडोर से होता पिछले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा प्रोजेक्टर चल रहा और पर्दे पर दिन की रोशनी में धुंधली धुंधली इंसानी शक्लें एक नफरत अंगेज मकानगी यक आहंगी के साथ हिवानी हरकत में मशगूल थे। अशोक बेतहाशा हंसने लगा।